हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान भूगोल से राजस्थान की सिंचाई परियोजना से है। इससे पहले के टॉपिक में हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बात की थी। आज हम चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की ये दो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दूसरी चंबल नदी घाटी परियोजना। इनका उद्देश्य न केवल राजस्थान के विभिन्न भागों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है, अपितु पेयजल की आपूर्ति और अन्य विद्युत उत्पादन या फिर अन्य और दूसरे कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति ये सिंचाई परियोजनाएं करती हैं। तो आज हम चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले हम सबके लिए एक संदेश, वृक्ष लगाइए, धरती पर जीवन को बचाइए। तो वृक्षारोपण जरूरी है हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस धरती को हमें हरा भरा बनाए रखना है, तो इसके लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि जहाँ भी आपको अपने आसपास वृक्षारोपण के लिए अनुकूल जमीन मिले वहाँ पर आप वृक्षारोपण कीजिए, वृक्षों की देखभाल कीजिए। कम से कम अपने जीवन काल में आप ये लक्ष्य लेकर चलें कि 2 वृक्ष हमें लगाने हैं और उनकी देखभाल करनी है। इसी में हमारा और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। तो आज हम राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसमें हम चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हमने पढ़ा था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जबकि चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान के पूर्वी भाग की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना आज का हमारा टॉपिक है, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो इस चंबल नदी घाटी परियोजना पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, यानी इसमें साल भर पानी रहता है। मध्य प्रदेश में महू जिले में ये जनाबाव पहाड़ी से निकलती है और वहां से निकलने के पश्चात ये उत्तर की ओर बहती हुई, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में ये कोटा, इसके बाद करौली, सवाई माधोपुर इस तरफ से होती हुई आगे चली जाती है उत्तर प्रदेश में और इटावा के निकट ये जाकर किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र जो नियतवाही नदी है जिसमें कि साल भर जल प्रवाहित होता है और राजस्थान के पूर्वी भाग से होकर ये प्रवाहित होती है, तो वहाँ की एक प्रमुख नदी है। और इस पर बनी परियोजना जो है वो वहाँ के क्षेत्रों के लिए, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण ये परियोजना है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान का जो भाग था, चंबल का जो बहाव क्षेत्र है खास करके, वो बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जहां चंबल नदी में बाढ़ आया करती थी, कटाव हुआ करता था, मिट्टी का कटाव होता था। तो उस मिट्टी के कटाव को रोकना और वहां बाढ़ को नियंत्रित करना भी इस चंबल नदी घाटी योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी इन दोनों राज्यों की इसमें 50-50% की भागीदारी है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। जैसा मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी चंबल नदी पर यह परियोजना निर्मित है। और ये इस परियोजना के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य जो है उनमें पहला उद्देश्य है चंबल बहाव क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण। तो चंबल नदी जो है वर्षा काल के दौरान मध्य प्रदेश में जहां इसका उद्गम होता है अरावली पहाड़ियों में, वहां अरावली पहाड़ियों में यदि विंध्याचल पहाड़ियों में, तो वहां विंध्याचल पहाड़ियों में जब कभी वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है तो इस नदी में बाढ़ की स्थिति बन जाया करती थी। तो इस परियोजना का एक उद्देश्य ये भी है कि अपने इस पूर्वी राजस्थान में बाढ़ को नियंत्रित करना, चंबल नदी की बाढ़ को नियंत्रित करना। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन। तो चंबल नदी पर जो जल विद्युत जगह जगह जो बैराज बनाए गए हैं वहां पर जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं और उनसे जल विद्युत उत्पादित की जा रही है। तो इसका एक उद्देश्य है जल विद्युत का उत्पादन करना भी है। तीसरा उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति करना। तो पूर्वी राजस्थान के प्रमुख शहरों में, गाँव में चंबल नदी घाटी परियोजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति भी की जा रही है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, चूंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो इस पूर्वी राजस्थान के जो कृषि क्षेत्र है उन कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। बहाव क्षेत्र में भूमि कटाव को रोकना। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वो बीहड़ों के लिए जाना जाता है। तो उस ये बीहड़ जो है वो अवनलिका प्रदन का परिणाम है, जो चंबल नदी और उसकी कई सहायक जो शाखाएं हैं उन शाखाओं से वो बीहड़ खड्ड बनते हैं। तो उन बीहड़ खड्डों को
जो है उस कटाव को रोकना है, उनके निर्माण को रोकना है। इस उद्देश्य, इस नदी घाटी परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है। नेक्स्ट, मत्स्य पालन को बढ़ावा। तो चंबल नदी घाटी क्षेत्र में मछली पालन को बढ़ावा देना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि चंबल नदी का उद्गम जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतों में मऊ के निकट से होता है और राजस्थान में ये 84गढ़ के समीप प्रवेश करती है और झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर की सीमा के पास से ये बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट कहां मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी जो है वो पूर्वी राजस्थान के मैदानी प्रदेश में होकर बहती है। ये जो मैदानी प्रदेश है ये मिश्रित काली मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र है। तो मिट्टी की दृष्टि से भी, मृदा की दृष्टि से भी ये क्षेत्र क्या है? उपजाऊ है। तो सिंचाई, इस नदी घाटी परियोजना से सिंचाई जो इस क्षेत्र के लिए वरदान के रूप में साबित हुई है। अब बात करते हैं हम चंबल नदी घाटी परियोजना के निर्माण के बारे में। तो 3 चरणों में इस चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था। निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण 1959 में बनकर तैयार हुआ। तो प्रथम चरण में ये आप देखिए मैप में दिया हुआ है, गांधी सागर बांध 1959 में बनकर ये तैयार हुआ। इस पर 115,000 किलोवाट क्षमता का विद्युत गृह भी यहीं पर, यानी इस गांधी सागर बांध के नीचे बनाया गया है। यहीं से कोटा सिंचाई बांध का, इसके बाद जो दूसरा प्रथम चरण में कोटा सिंचाई बांध का निर्माण हुआ 1960 में। तो ये कोटा सिंचाई बांध, यहां आप देखिए कोटा सिंचाई बांध का निर्माण हुआ 1960 में और कोटा सिंचाई बांध के दोनों ओर से सिंचाई नहरों का निर्माण किया गया, जिनसे कि कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर इन जिलों की 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ। तो आप इसी कोटा बिराज के नीचे देखिए राणा प्रताप सागर बांध। तो द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ और साथ ही राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण भी इसी द्वितीय चरण में किया गया। तो ये 3 बिराज या 3 बांध इस पर निर्मित किए गए। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा कोटा बिराज बांध, इन दोनों का निर्माण प्रथम चरण में कंप्लीट हुआ था और तीसरा था राणा प्रताप सागर बांध जो द्वितीय चरण में बनकर तैयार हुआ था। कोटा बिराज के पास यहाँ पर इसका विद्युत गृह स्थित है और इसी प्रकार से गांधी सागर बांध पर भी विद्युत गृह निर्मित है और राणा प्रताप सागर बांध पर भी विद्युत गृह बना हुआ है। तीसरा चरण जो है, इस तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। ये जवाहर सागर बांध भी आप देख रहे हो, ये जवाहर सागर बांध का निर्माण तीसरे चरण में किया गया और जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण भी इस चरण में किया गया। और इस जवाहर सागर जो विद्युत गृह, उसमें 33,000 किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई। तो इस तरह से ये 3 चरणों में, यानी जो चंबल प्रोजेक्ट है उस चंबल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 3 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण और कोटा सिंचाई बांध का निर्माण। ये त्रिभुज में आप यहाँ देख रहे हो, ये कोटा सिंचाई बांध है, कोटा बिराज, और नीचे आप ये देख रहे हो राउंड में ये गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर यानी कोटा बिराज और गांधी सागर के बीच में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ और साथ में राणा प्रताप सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया। और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ था और जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया। देखिए इसमें भी दिखाए गए हैं, ये इसमें मैप में भी आप देखिए चंबल नदी का प्रवाह दिखाया गया है। ये चंबल नदी है, चंबल नदी का प्रवाह दिखाया गया है और इसके साथ ही इस पर बने हुए ये बांध दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले ये गांधी सागर बांध, गांधी सागर डैम का निर्माण यहाँ ये किया गया। प्रथम चरण में ये गांधी सागर बांध है। उसके बाद में ये जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध के पास ही यहाँ पर कोटा बिराज का निर्माण किया गया है। कोटा बिराज का निर्माण यहाँ इसके जवाहर सागर बांध के पास ही किया गया। इन दोनों के बीच में बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध। तो चंबल नदी पर ये तीनों बांध बनाए गए हैं। चंबल कमांड क्षेत्र, इस परियोजना के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो परियोजना के जो लाभ हैं उनमें चंबल कमांड क्षेत्र के में 21 जलोत्थान योजनाओं से, इस पर यानी इसमें चंबल नदी घाटी परियोजना में 21 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई हैं। उनसे सिंचाई और कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, यानी सिंचाई सुविधाओं का तो विस्तार हुआ ही है, साथ ही इस क्षेत्र में जो
अनुपजाऊ कृषि क्षेत्र थे उनको भी कृषि क्षेत्र में बदलकर उनका उपयोग कृषि कार्यों में किया गया है। दूसरा इसका जो लाभ है वो है कोटा सिंचाई नहरों से। जो कोटा बैराज से जो नहरें निकाली गई हैं, दोनों तरफ उसके नहरें निकाली गई हैं, दाईं और बाईं तरफ की नहरें, तो कोटा सिंचाई बांध से जो नहरें निकाली गई उससे 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई हो रही है। तीसरा इसका लाभ बाढ़ से मुक्ति, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विंध्याचल पर्वतों में जब बारिश के समय में, मानसून के समय में अधिक बारिश होती है तो चंबल नदी में भी बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तो उस बाढ़ की स्थिति से मुक्ति मिली है पूर्वी राजस्थान को इस परियोजना के बनने से। चौथा है मिट्टी कटाव और बीहड़ निर्माण पर नियंत्रण। मैंने आपको बताया कि सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है वो चंबल और उसकी सहायक अवनलिकाओं द्वारा अवनलिका अपरदन से पीड़ित है, जिससे कि वहां बीहड़ खड्डों का निर्माण होता है और मिट्टी कटाव यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। तो इस बांध के बनने से वो बीहड़ों का निर्माण भी रुका है और साथ ही साथ मिट्टी कटाव में भी कमी आई है, तो इससे भी लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो इसका लाभ है वो है पेयजल हेतु जल की आपूर्ति। तो चंबल सिंचाई परियोजना में जो बांध बने उन बांधों से यहाँ आसपास के शहरों और गांवों में निरंतर रूप से पेयजल के लिए जल की आपूर्ति हो रही है। परिवहन व पर्यटन को बढ़ावा, क्योंकि चंबल नदी जो है वो अपने आप में ही, यानी चंबल नदी में जो घड़ियाल हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो ये एक तरह से पर्यटन के लिए एक क्षेत्र है। और साथ ही इस क्षेत्र में कुछ राज्य के प्रमुख वन अभ्यारण्य भी हैं, तो उस वजह से ये क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से पहले से महत्वपूर्ण था। लेकिन चंबल नदी घाटी परियोजना के बाद पेयजल की आपूर्ति और अन्य कार्यों के लिए जल की आपूर्ति जब सही होने लगी तो इसका महत्व और बढ़ गया। ये परिवहन और पर्यटन को और बढ़ावा मिला है। जलापूर्ति की सुनिश्चितता से औद्योगिक विकास, क्योंकि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावना भी ज्यादा है और जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने पर उस औद्योगिक विकास को भी बल मिला है, औद्योगिक विकास में भी तीव्रता आई है। तो कई प्रकार के कृषि आधारित उद्योग या अन्य पशु आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योग, क्योंकि ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में कई प्रकार के खनिज भी मिलते हैं, तो उन खनिज आधारित उद्योगों को जल की आपूर्ति होने से औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। मत्स्यन को बढ़ावा, तो चंबल नदी जो है उसमें ऑलरेडी पहले से ही मछली पालन या मछली पकड़ने का कार्य होता था और ये बांध निर्माण होने से अब मछली पालन का कार्य जो है इन बांधों में किया जा रहा है, जिससे मत्स्यन को भी बढ़ावा मिला है। खनिज खनन को बढ़ावा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्षेत्र जो है पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र, ये कुछ प्रमुख खनिजों के खनन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर खनिज की आपूर्ति भी ठीक है, तो उन खनिज खनन को भी यहाँ चंबल बांध परियोजना से विद्युत की आपूर्ति मिलने से, पानी की आपूर्ति मिलने से बढ़ावा मिला है। खनिज खनन को भी बढ़ावा मिला है। विद्युत उत्पादन, एक इसका चूंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो एक इसका लाभ जो है वो विद्युत उत्पादन में भी मिला है। चंबल परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। यानी राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध या जो कोटा बैराज है, गांधी सागर बांध, इन पर जो विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं उन सभी विद्युत ग्रहों से 3.86 लाख, कितनी 3.86 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो ये इस परियोजना के प्रमुख लाभ है। तो एक बहुउद्देशीय, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि एक राजस्थान के पूर्वी भाग के लिए एक महत्वपूर्ण, यूं कहें कि विकास का साधन या माध्यम साबित हुई है, जिससे न केवल सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है बल्कि विद्युत उत्पादन, इसके अलावा उद्योगों का विकास, परिवहन और पर्यटन का विकास, इन सभी सुविधाओं का विकास इस चंबल नदी घाटी परियोजना से हुआ है। तो आज का ये हमारा टॉपिक चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित हमने किया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।